इंसान जब अकेले में अपना समय बिताता है, तभी उसके दिमाग में कई प्रकार की चिंताएं जन्म लेने लगती हैं। मनुष्य की प्रवृत्ति ही ऐसी है कि वो ज्यादातर समय नकारात्मक सोच में डूबा रहता है और इसी नकारात्मक विचारधारा के कारण वह अपनी जीवन डर डर कर जीता रहता है। अगर पूरी बुद्धिमानी और सजगता के साथ इस डर को समझा जाए तो पता चलता है कि यही डर इंसान के पतन का कारण बनता है। बुद्धिमानी के साथ अगर इस डर का उपयोग किया जाए तो यही डर उसकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। संध्या का समय था। एक बौद्ध भिक्षु और एक लकड़हारा जंगल से होकर गांव की तरफ जा रहे थे। चलते चलते भिक्षु ने कहा, इंसान कितना संदेही है, उसे खुद के ऊपर ही भरोसा नहीं है। संकट आने पर वो घबरा जाता है, लेकिन वो यह नहीं समझ पाता है कि उसके डर में ही उसकी ताकत का रहस्य छिपा हुआ है। भिक्षु के ये शब्द लकड़हारे को कुछ समझ में नहीं आए। उसने सोचा कि भला डर में ताकत कैसे हो सकती है। डर तो इंसान को कमजोर बनाता है। जब वह अपनी मन की उत्सुकता को संभाल नहीं सका तो उसने भिक्षु से पूछा, है महात्मा, आप यह क्या कह रहे हैं? भला डर में कैसी ताकत होती है? डर तो आदमी को कमजोर बनाता है। ऐसी स्थिति में तो इंसान को जल्द से जल्द डर को भगाना चाहिए। लकड़हारा ने इतना ही कहा था कि उस समय जंगल में एक शेर की दहाड़ सुनाई दिया। शेर की गर्जन सुनकर लकड़हारे का रोम रोम कांप गया। उसके कदम वहीं पर रुक गए। वह डर के मारे कांपने लगा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। कुछ देर बाद जब शांत हो गया और उसे लगा कि खतरा टलने को आया, तब भिक्षु ने लकड़हारे से कहा, जब तुम डरे हुए थे तो तुम्हारे शरीर का रोम रोम जाग गया था। जंगल से आ रही छोटी से छोटी आहट पर भी तुम्हारा ध्यान लगा हुआ था। अपने मन के डर के कारण तुम होश में आ गए और आस पास के चीजों पर पूरा ध्यान लगा पाए। इससे पहले जब तक तुम्हें शेर की दहाड़ सुनाई नहीं दी थी, तब तक तुम अपने विचारों में खोए हुए थे। लेकिन जैसे ही तुम्हें शेर की दहाड़ सुनाई दी, वैसे ही तुम्हारे सारे विचार कहीं गायब हो गए और तुम्हारा सारा ध्यान वर्तमान पर केंद्रित हो गया। अगर तुम्हें अभी शेर से बचकर भागना होता या फिर उससे लड़ना होता, तो तुम्हें अपने शरीर की वो क्षमता देखने को मिलती जो तुमने पहले कभी खुद भी महसूस नहीं की होगी। जब इंसान किसी डरावनी परिस्थिति में पड़ता है तो उसका मस्तिष्क और शरीर अपने उच्चतम श्रेणी में काम करता है। जो काम वो आम जिंदगी में नहीं कर पाता है, वो उसे डरा कर कराया जा सकता है। जहां पर भी तुम्हें डर का एहसास होता है, वहीं पर तुम्हारे इंद्रिय पूर्ण रूप से सक्रिय हो जाते हैं। तुम्हारे कानों की सुनने की क्षमता तेज हो जाती है और सक्रियता बढ़ जाती है। और जैसे जैसे वो डर खत्म होता है, वैसे वैसे तुम सुप्त अवस्था में चले जाते हो और तुम्हारे इंद्रिय फिर से आराम की स्थिति में चली जाती है। परीक्षा के एक दिन पहले छात्र छात्रियों की याद रखने की क्षमता तेज हो जाती है। सिर्फ एक बार याद किया हुआ उन्हें परीक्षा के समय याद रह जाता है और ये सब परीक्षा के डर के कारण ही संभव हो पाता है। इसीलिए डर को दूर करने की जगह इंसान को यह सोचना चाहिए कि वह अपने डर को ताकत में कैसे बदल सकता है। जिस प्रकार सुख और दुख, प्रकाश और अंधेरा एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी प्रकार डर और ताकत भी एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। जिस प्रकार रोशनी के बिना अंधेरा पूर्ण नहीं होता, सुख के बिना दुख पूर्ण नहीं होता, उसी प्रकार डर के बिना ताकत का भी कोई महत्व नहीं है। लकड़हारा भिक्षु के ज्ञान से बहुत प्रभावित हुआ। उनके चरणों में नतमस्तक होकर उनसे पूछा कि महात्मा, अंधेरे को तो दिया जलाकर रोशनी से भरा जा सकता है, लेकिन अपने डर को ताकत में कैसे बदले? इसके लिए कोई उपाय बताएं। इस पर बौद्ध भिक्षु ने कहा, डर दो प्रकार के होते हैं। पहला है मानसिक डर और दूसरा है शारीरिक डर। मान लो तुम्हें जंगल से होकर गुजरना है और अचानक तुम्हारे मन में शेर का ख्याल आया। अभी तक प्रत्यक्ष रूप में शेर तुम्हारे सामने नहीं आया है, लेकिन शेर का ख्याल आने से तुम्हारे मन में एक डर पनप गया। अब तुम्हारा एक एक कदम उसी डर से अभिभूत होगा। हर समय तुम्हारे मन में यही ख्याल चलेगा कि कहीं शेर ना आ जाए, जबकि शेर वर्तमान में तुम्हारे सामने नहीं है। यह बस तुम्हारी बहुविषयक की कल्पना है। ठीक इसी प्रकार जो मनुष्य अतीत और भविष्य की चिंताओं में डूबा रहता है, वो मानसिक डर का शिकार होता चला जाता है। इसी विडंबना के कारण वह अपने जीवन में जीतने भी निर्णय लेता है। वो सारे मानसिक डर से ग्रसित होते हैं। इसीलिए ज्यादातर मनुष्य पूर्ण रूप से अपने निर्णय पर भरोसा नहीं कर पाते हैं और यही आधे मस्तिष्क से ली गई निर्णय मनुष्य के कार्य को पूरा नहीं होने देता।
लेकिन ये भी सत्य है कि मानसिक डर के कारण ही इंसान अपनी तैयारी पूरी करता है। अगर तुम्हारे मन में शेर का ख्याल नहीं आएगा तो तुम शेर से सुरक्षा के लिए कोई भी कदम नहीं उठाओगे। मानसिक डर के कारण इंसान बेवजह घटनाओं के बारे में सोच सोच कर परेशान रहता है, उसका मन घबराता रहता है और यही मानसिक डर उसके पतन का कारण बनता है। जो इंसान इस मानसिक डर को सही तरीके से इस्तेमाल करता है वह समझदार और अनुभवी कहलाता है। जो इंसान यह सोचता है कि कांटे सिर्फ दर्द देने के लिए ही बने हैं, वह ये भूल जाता है कि कांटे ही फूलों की रक्षा करते हैं। इसी प्रकार एक ज्ञानी मनुष्य अपने सकारात्मक विचारों के साथ हर एक चीज का उपयोग करता है और अज्ञानी मनुष्य अपनी अज्ञानता वश उन चीजों को समझ नहीं पाता जो उसके लिए उपयोगी होते हैं। विवेकशील मनुष्य फेंके गए पत्थरों से भी महल खड़ा कर लेता है और अज्ञानी मनुष्य उन पत्थरों को दूसरों पर फेंकता रहता है। इन उपाय को अपनाकर इंसान अपने मानसिक डर को ताकत में बदल सकता है। सबसे पहला उपाय है अपने विचारों का निरीक्षण। अगर हम अपने विचारों का निरीक्षण करेंगे तो हम जान सकते हैं कि हमारे ज्यादातर विचार काल्पनिक होते हैं और जो डर उन विचारों के कारण पनपता है वो भी काल्पनिक होता है। ज्यादा सोचने वाले लोगों को जब सोचने के लिए कुछ नहीं मिलता तो वह निरर्थक बातों के बारे में सोचने लगते हैं और वो बेकार के विचार उसे परेशान करते हैं। इसीलिए जो निरर्थक विचार हैं उन्हें दूर करना सीखो और जो सार्थक विचार हैं उनको गहराई से सोचना शुरू करो, तभी तुम्हारी समस्याओं के उपाय निकलेंगे। मानसिक डर को दूर करने का दूसरा उपाय है उसका सामना करना। मनुष्य के जीवन में बहुत सारे डर होते हैं, जैसे कि परीक्षा का डर, लक्ष्य न पाने का डर, झूठ बोलने का डर, सच पता लग जाने का डर, अपनों को खो देने का डर, दुर्घटना हो जाने का डर। लेकिन जैसे जैसे समय के साथ इन डरों का सामना किया जाता है वैसे वैसे यह डर जीवन से दूर होते चले जाते हैं। अगर तुम इनसे बचने का प्रयास करोगे तो यह जीवन भर तुम्हें सताते रहेंगे। ये तभी दूर हो सकते हैं जब तुम इनका सामना करो। मानसिक डर को ताकत में बदलने का तीसरा उपाय है अपने डर को स्वीकार करना। बहुत से लोग अपने जीवन में अपने डर को स्वीकार ही नहीं कर पाते। अगर आप उनसे पूछेंगे कि उन्हें किस चीज से डर लगता है तो वह साफ इनकार कर देंगे कि उन्हें किसी चीज से कोई डर नहीं लगता। लेकिन दूसरों की नजरों में ऊंचा उठने के लिए वह झूठ उन्हें बहुत महंगा पड़ता है। अगर वो अपने डर को स्वीकार करना नहीं सीखेंगे तो वो जीवन पर्यंत उस डर से मुक्त नहीं हो पाएंगे। इसीलिए समझदारी इसी में है कि अपने डर को स्वीकार कर लिया जाए और ऐसा करने से तुम्हारा डर धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाता है और जितना ही तुम अपने डर को छुपाने की कोशिश करोगे डर उतना ही मजबूत होता चला जाएगा। शारीरिक डर को दूर करने के लिए तुम्हें दूसरे तरीके अपनाने होंगे। सबसे पहले यह समझो कि शारीरिक डर क्या होता है। मान लो तुम किसी जंगल से गुजर रहे हो और अचानक तुम्हारे सामने शेर आ जाता है। शेर को देख तुम्हारी सारी शारीरिक गतिविधियां शिथिल हो जाती हैं, तुम्हारी सांसें अटक जाती हैं, मस्तिष्क काम करना बंद कर देता है और तुम्हारा दिल तेजी से धड़कने लगता है। हमारी सोच से बाहरी कुछ हादसा जब अचानक हमारे सामने घट जाता है तो हमारा शरीर उस डर को महसूस कर पाता है और वही शारीरिक डर कहलाता है। इन स्थितियों में शारीरिक डर को दूर करने के कुछ उपाय हैं। सबसे पहला उपाय तो यही है कि अपने ऊपर संयम रखें। जब किसी मनुष्य के साथ बिन सोची बात घटती है तो सबसे पहले उसका संयम टूट जाता है और संयम टूटने के साथ उसका मस्तिष्क काम करना बंद कर देता है और इसी वजह से सोचने और समझने की प्रक्रिया भी रुक जाती है। जब मस्तिष्क की सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है तो हमारा शरीर भी शिथिल हो जाता है। इसीलिए कठिन समय में भी अपने ऊपर संयम रखना सीखो तो मस्तिष्क सही तरीके से काम करेगा और तुम सही निर्णय लेकर उस परिस्थिति से तत्काल बाहर आ सकते हो। जीवन बड़ा ही चमत्कारिक होता है। यह हमारी सोच के अनुरूप नहीं चलता। यही जीवन की खूबसूरती होती है। अगर तुम्हें आज ही यह पता चल जाए कि आने वाले 10 सालों में तुम्हें क्या मिलेगा तो तुम्हारा जीवन से रुचि खत्म हो जाएगा। अगर जीवन एक रहस्यमयी किताब की तरह बना रहेगा तो तुम अपने जीवन से कभी नहीं थकोगे। इसीलिए यह मन में बैठा लो कि जीवन में कुछ भी घटित हो सकता है। भिक्षु ने अपनी बात खत्म करते हुए कहा कि इन तरीकों से तुम अपने मानसिक और शारीरिक डर को दूर कर सकते हो और आनंद से भरा हुआ जीवन जी सकते हो। कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। एक और नई कहानी के साथ फिर मिलेंगे।
धन्यवाद। नमो बुद्धाय।